Achieving integration in the learning experiences once they are structured in defined forms. अगर हम learning experiences को इस तरह से structure करना चाहते हैं कि they are in the form of discrete lessons or topics or themes, then it is very difficult to draw any kind of integration and develop link between and among the ideas which are being taught at any grade level. अगर बहुत छोटे छोटे पीसेस में इंफॉर्मेशन होगी तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम उसमें किस तरह से कॉमनैलिटी को आइडेंटिफाई करें और किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को तरतीब दें कि एक इंटीग्रेशन का क्राइटेरिया जो किसी भी करिकुलम में लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी होता है हम उसको फुलफिल कर सकें. If we want to do this kind of integration which is being required by learning experiences and the curriculum, and if it is in the form of specific units, it will be difficult because जब हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे pieces of information हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इन pieces of information में से commonality कहाँ निकाल सकते हैं और कौन से वो ideas हैं जो common हैं. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें स्किल डेवलपमेंट में भी आइडेंटिफाई करना होगा किस स्किल को हम किस लेसन में और कहाँ पर पूरा कर सकते हैं. सिमिलरली इट्स डिफिकल्ट टू डेवलप ऑल द डिस्पोजिशंस विच आर बीइंग इन द फॉर्म ऑफ pieces along with all these information and learning experiences which is in the form of small or discrete lessons or the topics which are being given in the curriculum. So हमें ये एक इंटीग्रेशन को डेवलप करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमने किस तरह से एक यूनिफाइड आइडिया या यूनिफाइड व्यू डेवलप करना है बच्चों में. और ख़ास तौर पर जब हम एलिमेंट्री लेवल पर टीचिंग की बात करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि बच्चे उन आइडियाज़ को और उन टॉपिक्स को किस तरह से लिंक कर सकें और उसको डेली लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकें. वेदर इट इज़ द कंटेंट नॉलेज और द स्किल्स विच आर बीइंग डेवलप्ड इन द क्लासरूम या हम वो वैल्यूज़ हैं जो चाहते हैं कि बच्चों में डेवलप हो जाएं. सो इंटीग्रेटिंग ऑल दीज थिंग्स विल बी डिमांडिंग. सो द बेस्ट थिंग इज हाउ टू एश्योर इंटीग्रेशन इज दैट वी हैव टू डिफाइन करिकुलम in such a way and we have to define learning experiences that relationship between and among all the pieces or the lessons they are organized in such a way that it is easy that we can have large number of experiences and they are defined into big units. Where big units are there, we can link the ideas easily and we can superimpose and we can connect ideas and we can connect the learning experiences and the content what is being taught through these learning experiences. So इस किस्म की सूरत हाल में जब हमारे पास इंडिविजुअल लेसन्स हैं और हमने हर टॉपिक में और हर सब्जेक्ट में लेसन्स को आइडेंटिफाई कर दिया है जहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस का नंबर भी बढ़ जाता है और इन्फॉर्मेशन भी बढ़ जाती है, लिहाजा इंटीग्रेशन वहाँ मुमकिन नहीं है. इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बड़े यूनिट्स की फॉर्म में और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास डिफाइंड हो कि हम किस तरह का सब्जेक्ट एरिया पढ़ाना चाहते हैं और किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसमें बच्चों को देना चाहते हैं. If we have many subjects at elementary level, say that you have 8 or 9 subject areas, जिस तरह के हमारे यहाँ पर सिचुएशन है कि हम हर सब्जेक्ट को अलग से पढ़ाते हैं. हम लैंग्वेजेस को अलग पढ़ाते हैं जबकि हम साइंस को अलग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स को अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाते हैं. बिल्कुल इसी तरह से सोशल स्टडीज़ और इस्लामियात हैं. जब हम लैंग्वेजेस को पढ़ाते हैं तो वी आर नॉट टीचिंग लैंग्वेज एज लैंग्वेज, वी आर टीचिंग लैंग्वेजेस एज सब्जेक्ट एरियाज. सो व्हेन वी हैव 8 और 9 सब्जेक्ट एरियाज एट एलिमेंट्री लेवल, ये हमारे लिए निहायत ही मुश्किल होगा कि हम उसमें इंटीग्रेशन को बरकरार रख सकें और हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेशन के तहत ही सजेस्ट कर सकें और वी कैन इंश्योर दैट दे आर ऑल लिंक्ड एंड वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू हैव or to develop unified ideas about anything. So
अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स का नंबर बढ़ जाता है तो हमारे लिए इंटीग्रेशन के कंपोनेंट को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, जो एक क्राइटेरिया है जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द बेस्ट सॉल्यूशन इज अगेन that which structure we should follow. We should not be following the isolated lessons or topic while we are developing curriculum at elementary level. We can have 4 or 5 major subject areas, and then we can show how they are being connected and where are the overlaps, and we can assure that there is integration in the learning experiences which are developed for any curriculum or what are suggested for the curriculum. अमूमन अगर हम इसको इंटरमीडिएट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा. अगर हम इसको लार्जेस्ट लेवल पर देखते हैं जहां पर सब्जेक्ट्स हैं तो हमारे लिए इंटीग्रेशन करना मुश्किल है. अगर हम किसी भी करिकुलम को उठाकर देख लें तो शायद हमें वो इंटीग्रेशन का कंपोनेंट नजर ना आए. लेकिन before we can identify whether or not there is integration in the curriculum which are being used these days, we have to understand properly ourselves that if subject areas are not being identified at the largest level, rather if we have identified broad fields like language arts में हम पढ़ाना चाहते हैं और मुख्तलिफ languages को पढ़ा सकते हैं. Similarly, you can identify social studies as a big area and then you can make links with science and other subject areas. Similarly, health and hygiene can be connected with daily life issues, with science, with mathematics and many other subject areas. And we can have physical education as one of the broad field, and then we can ensure that there is integration between and among the subject areas, and we can identify or we can suggest learning experiences to be included. While we say that this can be done, we have to keep one thing in mind, that we are talking ideally and we are suggesting on the basis of what literature we have researched through. हमारे यहाँ अमूमन और हमारे यहाँ प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और आप भी वही तमाम सब्जेक्ट एरियाज पढ़ चुके हैं जो आजकल एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ाए जा रहे हैं. सो वन थिंग इज व्हाट इज बीइंग डन, या क्या प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस में हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करके पढ़ाया जाता है और करिकुलम भी उसी तरह से तरतीब दिया जाता है. जब हम किसी सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लिटरेचर का सहारा लेना पड़ता है. लिहाजा यहाँ पर जो हमें बात रिसर्च से पता चलती है या लिटरेचर से पता चलती है, या आइडियली अगर हम ये कहते हैं कि आप करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं और एक इफेक्टिव करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं जिसमें तमाम क्राइटेरिया को मुकम्मल तौर पर एड्रेस किया गया है, यानी देयर इज कंटिन्यूटी, देयर इज सीक्वेंस एंड देयर इज इंटीग्रेशन, एंड देन वी फॉलो द स्ट्रक्चर विच इज आइडियल स्ट्रक्चर टू बी फॉलोड. उस सूरत में हम ये कह रहे हैं कि आप अपने करिकुलम में ब्रॉड फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें. प्लीज कीप इन माइंड दैट वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट दिस शुड बी द वे. This is what literature is educating us, that this is the best way to do it. Unless we would know कि बेहतरीन तरीका क्या है और फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या प्रैक्टिस है. सो हम दोनों को मिला जुला कर एक करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं.